स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बेटा, अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पेपर 7th क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का। ओके, और ये बेसिकली बेटा आपका क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर आपका है। कोड देख लीजिए, कोड है आपका 36(3) है। उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके बच्चे, तो आपका टाइम ज्यादा लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है ये बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे ही है। डिस्टेंस निकालना अपने दो पॉइंट्स के बीच में। ओके, आपने जस्ट करना क्या है, अंडर रूट करना है। x2 में से x1 को माइनस करना, y2 में से y1 को माइनस करना, उनका स्क्वायरिंग करके ऐड कर देना है। तो ये बड़ा -3 में से अगर हम 0 को माइनस करते तो -3 ही रहेगा, प्लस 1 में से अगर हम 5 को माइनस करते तो ये बन जाएगा बेटा 4। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, -3 का स्क्वायर बेटा 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना बेटा 16 हो जाएगा, यानी कि 25 आएगा। 25 का आंसर आएगा आपका 5 यूनिट्स विल बी द आंसर। डन, दैट्स गुड। देखो बेटा क्वेश्चन जो 2 हमारा है, देखो स्क्रीन पे, इसमें बेटा आपको tan थीटा दे रखा है ऑलरेडी इतनी फॉर्म में, तो आपको क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो बेटा जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए तो आपने क्या करना है, tan थीटा क्या होता है बेटा आपका, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, जो कि हमें ऑलरेडी मेंशन कितना बेटा x अपॉन में y गिवन है। इनकेस अगर बेटा आप मान के चले p जो हमारा x है और b जो हमारा y है, तो क्या आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते, अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अब आपको निकालना है कि बेटा cos थीटा निकालना है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितनी बेटा y है, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा बेटा आपको, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब चेक कर लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, तो स्टेप पे बेटा क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन जो थर्ड है हमारा है, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल आर। अब इसके जीरोस निकालने बेटा, सिंपल सी बात है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो आप। आपको पता है बेटा जब 3 को हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 12 आएगा, तो बीच वाले टर्म को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4। इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन बेटा, 3x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4, यहाँ पर -1 कॉमन निकाल दो, ये हो गया x प्लस 4। डेट मीन्स यहां से हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए बेटा, एक तो x प्लस 4 आ जाएगा, दूसरा हमारा आएगा 3x माइनस 1। अगर इसको हम 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास बेटा x की वैल्यू होती है -4। अगर इसको हम 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू होती है 1/3। अब देखो ऑप्शन कौन सा होगा, -4 और 1/3, -4 और 1/3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डन, दैट्स गुड। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा आपको बोला है कि सर्कमफ्रेंस का रेशियो हमें दे रखा है दो सर्कल्स का कितना, तो उनकी रेडियस का क्या रेशियो होगा। देखो बेटा आपको पता है सर्कमफ्रेंस हम C1 ले लेते हैं और ये C2 ले लेते हैं। सर्कमफ्रेंस 2πr होते हैं बेटा, रेडियस अलग अलग होगी दोनों की। ठीक है, कितना दे रखा रेशियो बेटा, 4/5 दे रखा है। 2π से 2π कैंसिल हो गया, जितना सर्कमफ्रेंस का रेशियो है उतना ही इनका रेडियस का रेशियो भी होगा, यानी कि 4/5, दैट इज 4:5 इज द आंसर। परफेक्ट, गुड। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बताया आपका, एपी का क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, आपको जो है पहले बेटा सम का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है उस फॉर्म में दे रखा है आपको, 3n² प्लस n की फॉर्म में, और कॉमन डिफरेंस में हमें ऑलरेडी गिवन है बेटा कितना है, 6 दे रखा है। हमें निकालनी है फर्स्ट टर्म, निकालनी है बेटा। तो एक बात सुनो बेटा, आपको जब सम का कॉन्सेप्ट इस तरीके से दे रखा है तो इसका मतलब अगर मैं S1 निकालना चाहूँ तो S1 क्या है, बेसिकली फर्स्ट टर्म ही तो है बेटा। ठीक है, तो अपने करने के जहां n है वहां पर 1 पुट कर देंगे, तो जाएगा आपका 3 1² प्लस में 1 हो जाएगा, जाएगा आपका 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। क्या करना बेटा, फर्स्ट टर्म आपकी 4 आएगी, बिल्कुल ठीक है, डन, दैट्स गुड। अब जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा है, बोला क्या गया, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलीनोमियल, इस क्वाड्रिक पॉलीनोमियल के जीरोस अगर हमें पता है, एक 2 है एक -3 है, तो बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी। पहले बेटा क्या करना, काम करना आपने, x की जगह पे पहले 2 पुट करना है, तो ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस में a प्लस 1 इंटू 2 प्लस में b, तो ये बड़ा 4 प्लस में 2a प्लस 2 प्लस b, तो ये आपका 2a प्लस b प्लस कितना बड़ा 6 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके जीरोस ऑलरेडी हमें मेंशन थे, बन गई क्वेश्चन नंबर 1 बन गई बेटा आपकी। ठीक है, इसका आंसर लिख सकते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा।
सिमिलरली बेटा अगर -1 डालेंगे तो -3 डालेंगे, अगर तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, यहाँ पर आएगा -3a -3 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3a प्लस b, और ये होगा 9 में से बेटा 6 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा ना, तो इक्वल्स टू माइनस का 6 आ जाएगा। बताइए कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। अब यहाँ से एलिमिनेशन लगा तो वहां से a और b की वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो अब देखिए बेटा इसका साइन प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, b से b कैंसिल हो गया, और ये हो गया 5a कितना आ गया बेटा 0 आ गया, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 0 हो जाएगी। अब a 0 है तो बेटा पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, चलो हम सेकंड में पुट करते हैं, तो अगर a 0 तो बेटा ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, b आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा, a 0 b हमारा -6, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई बात समझ में? ठीक है बच्चे, तो आपने ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाए तो आपने जो हमें जीरोस गिवन उसकी वैल्यू को पुट करना है और उनको सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। डन। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन हमें गिवन है, बोला क्या गया, अगर पी स्क्वायर हमारा दे रखा बेटा 32/50 दे रखा, देन पी इज एन क्या होगा बेटा, इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा या इररेशनल नंबर होगा, चेक करते बेटा। 32 है, 32 अपॉन में अगर हम 50 करते हैं तो बेटा 2 के डेल में आता है, ये 16 हो जाएगा, ये आएगा नीचे 25 आ जाएगा, तो उसका मतलब जो p हमारा आएगा स्क्वायर रूट कर देंगे 16/25 का, तो इट विल गिव्स यू क्या मिलेगा बेटा आपको 4/5 आपका आएगा, तो ये होगा आपका रैशनल नंबर। ठीक है, प्लस माइनस 4/5 हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया आपसे, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर थीटा जो बेटा आपका एक्यूट एंगल है ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है ट्रू नहीं होगी। तो बात को समझो बेटा ध्यान से, आपको पता है साइन थीटा को जब मैं कोट थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है बेटा, कोस थीटा आएगा, बिल्कुल सही बात है। साइन थीटा को जब मैं कोट यानी कि कोस अपॉन में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, कोस थीटा बचेगा, यानी कि ये तो बिल्कुल ठीक है। सेम यहाँ पर भी बेटा ये साइन थीटा ही बचेगा, क्योंकि आपको पता है tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, बिल्कुल ठीक बात है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा 1/1 प्लस, इसको अगर हम ऐसे लिखे बेटा तो ये रीअरेंज करके आपको ये बन जाता है इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बन जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। ओके, अब ये क्या बेटा आपको पता है ये गलत है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे रीअरेंज करें तो आपको पता होना चाहिए tan स्क्वायर थीटा जो हमारा आ रहा है यहाँ से 1 प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है, बल्कि होता क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो इनकरेक्ट इक्वेशन आपकी है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, the point of intersection of the line represented by 3x minus y equals to 3 and x and y axis is given by। देखो बेटा क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास एक लाइन गिवन है ये, ठीक है, और ये जो लाइन है इंटरसेक्ट करते एक पॉइंट पे y एक्सिस के साथ, जब y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करती, सपोज कीजिए y एक्सिस और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही एक पॉइंट पे, तो उसका मतलब x का पॉइंट 0 होता है, y की कुछ वैल्यू होती है वहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बेटा 0 हो जाएगी, और y हमें निकालना है, तो y हमारे पास आएगा कितना आ जाएगा बेटा देखो, ठीक है, प्लस का 3 ना, ये y हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे उस पॉइंट के वो हो जाएंगे 0, -3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है आपका, इन अ गिवन फिगर पी एंड पी बी हमें दे रखे टेंजेंट्स दे रखी है, तो आपको पता है टेंजेंट्स हमेशा क्या होता है एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, और सेंटर आपका किस पॉइंट पे सर्कल का सी पॉइंट पे है, क्यू एक आपका दूसरा पॉइंट है सर्कल के ऊपर, आपको बताना है ए क्यू बी, यानी कि ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है। एक बात सुनो बेटा, आपको पता होगा कि टेंजेंट्स के बीच में एंगल और सेंटर पे जो एंगल बनता है इनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो उसका मतलब जो एंगल हमारा ए सी बी होगा क्या वो ये नहीं होगा बेटा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बेटा आंसर आपका ये 125 डिग्री होगा कि नहीं होगा, चेक करो, होगा ना। दूसरी बात बेटा आपने ना 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी सर्कल चैप्टर में, डिग्री मेजर थ्योरम, कौन सी थ्योरम, डिग्री मेजर थ्योरम।
जिसमें सेंटर पे जो एंगल बन रहा है सेम आर्क से, देखो ये ए बी का आर्क है, ये एक सेंटर पे एंगल बना रही है एसीबी, और सर्कल के ऊपर भी एक एंगल बना रही है एक्यूबी। ठीक है, तो जो सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है बेटा, वो हमेशा क्या होता है, हाफ होता है सेंटर वाले एंगल से। तो इसका मतलब एक्यूबी हमारा हो जाएगा 1/2 ऑफ 125 डिग्री। तो उसको अगर डिवाइड करते हो जाएगा हमारा 6 2.5 1.5। ठीक है, 62.5 आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, यहाँ पर बोला है अल्फा बीटा क्या है, अगर जीरोस है स्क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के, तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होगा। बेटा एक बात सुनो, आपको पता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? सम ऑफ जीरो जो हमारा होता है वो होता है माइनस बी अपॉन में ए के बराबर होता है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें बेटा जनरल फॉर्म से, तो इसमें ए तो है 1, लेकिन बी तो है ही नहीं, क्योंकि एक्स तो है नहीं यहाँ पर वेरिएबल, सी है माइनस का 1। तो इसका मतलब बेटा बी अगर जीरो है, अब उसको किससे भी डिवाइड कर, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा ना। तो इसलिए सम यहाँ पर क्या आएगा, डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और बेटा, क्वेश्चन में जो 12 हमारा है, इसमें बोला है कि दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है और हमें साइड्स गिवन है, पी क्यू इतनी, पी क्यू हमें पता है और ए बी हमें दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर, और हमें ना ट्रायंगल ए बी सी का पैरामीटर भी गिवन, हमें पी क्यू आर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो एक बात सुनो बेटा, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो उनके पैरामीटर का जो रेशियो होगा वो हमेशा उनकी साइड्स के रेशियो के बराबर ही होता है। कैसे, देखो बेटा, और हम ये लिखते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, सपोज कि हम लिखे एबीसी हमारे पास ट्रायंगल है, इसका रेशियो अपॉन में पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है बेटा, पी क्यू आर, दोनों सिमिलर हैं, तो इसका मतलब इनके साइड्स का रेशियो क्या बेटा, ए बी अपॉन में पी क्यू होगा। ठीक है जी, ट्रायंगल एबीसी का पैरामीटर हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर दे रखा है, पी क्यू आर का हमें निकालना है, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं बेटा। ए बी हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, आपके एक्स की वैल्यू रहेगी, यहाँ से एक्स आएगा हमारे पास, एक्स बराबर में 36 इंटू में 6 अपॉन में 8, 4 2 8 9, ये होगा 3, 9 3 27 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी होगा। तो इस चीज का बेटा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, जिसमें बोला जाए कि पैरामीटर्स हमें गिवन हो, पैरामीटर्स का रेशियो दे रखा हो और एक साइड गिवन हो और हमें दूसरी साइड निकालनी है दूसरे ट्रायंगल। ओके, तो इस क्राइटेरिया को ध्यान रखना है, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो पैरामीटर का रेशियो होगा वो उनकी साइड्स के रेशियो के बराबर ही होगा। ओके, अब बेटा क्वेश्चन जो 13 हमारा है, ये आपका ट्रायंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे चल रहे हैं बेटा आजकल। बोला गया डीई जो लाइन हमारी है वो बीसी के पैरेलल है, अच्छी बात है। एडी भी हमें गिवन बेटा 3 सेंटीमीटर, ए बी भी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, वेरी नाइस। ईसी हमें पता है 3 सेंटीमीटर, हमें निकाले एई की लेंथ निकाले बेटा, एई की लेंथ निकाले। तो बात समझोगा, आपको पता है अगर ये जो हमारी बेटा डी लाइन है वो इसके पैरेलल है और दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका मतलब ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी बाय बीपीटी थ्योरम, एडी अपॉन में जो हमारा होगा डीबी, दैट शुड बी इक्वल्स टू एई अपॉन में ईसी होना चाहिए बेटा वो। ओके, एडी आपको पता है बेटा 3 सेंटीमीटर है, डीबी कितना हो जाएगा बेटा, आपको पता पूरी 7 है ना, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो क्या 4। ए हमें निकालना है, ये हमें गिवन बेटा 3, तो आंसर कितना आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएगा 9/4, और 9/4 कितना होता है बेटा, 4 2 8, तो उसके बाद बचेगा आपका कितना 1, फिर होगा 4 2 8, 4 5 20, 2.25 सेंटीमीटर जो हमारा आएगा, आंसर आ जाएगा 13th क्वेश्चन। डन। ओके, अब देखो आपका जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से बेस्ड हमारा क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया इज 156 सेंटीमीटर क्यूब एंड वर्टिकल हाइट इतना। देखो आपको क्या बोला गया है कि आपके पास एक कोन है, ठीक है बेटा, कोन के बेस का जो हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है, जो कि क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर होता है, कितना गिवन हमें 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट भी हमें दे रही है बेटा कोन की कितनी 8 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, पाई आर स्क्वायर हमें पता है, एच भी हमें पता है, तो क्या आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते यहाँ से, कितना 156
इंटू में 8 हो जाएगा, ये अगर 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 8 2 जा बेटा 16 होता है, 416 सेंटीमीटर क्यूब जो है बेटा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो उस क्राइटेरिया को ध्यान रखना, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या गिवन है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन, ओके। 15 क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड आपका है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बेल सफल 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपके पास 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से हमने एक कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो फेस कार्ड आएगा। तो बेटा फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, 12 हमारे पास फेस कार्ड होते हैं। टोटल कितने कार्ड है, 52 कार्ड्स हैं, ये होगा 13 3, तो 3 अपॉन में 13 हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। डन, दैट्स गुड। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन जो 16 हमारा है वो है क्वाड्रिक इक्वेशन पे बेस्ड। बोला है कि p इज द रूट ऑफ अ क्वाड्रिक इक्वेशन दिस वन। अगर p जो है बेटा इसका रूट है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब करना क्या आपने, जस्ट जहां जहां x है वहां वहां p पुट करने दो। ये होगा आपका p का स्क्वायर, माइनस में p है, प्लस में q है, और मल्टीप्लाई में ये p हो जाएगा प्लस q, इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये होगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में p स्क्वायर प्लस में p, सॉरी माइनस का p क्यों हो जाएगा ना, कि बाहर माइनस का साइन है, देन प्लस में k हो जाएगा इक्वल्स टू 0। p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, k की वैल्यू हमारी जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा, प्लस की p क्यों आ जाएगी। देखो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आ रहा है, परफेक्ट है, गुड। अब बढ़ते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन आपको दे रखा है। बोला गया कार्ड्स बियरिंग नंबर 3 to 20 प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स्ड थोरोली। आपने क्या करा बेटा, एक बैग के अंदर आपने कार्ड्स रखे हैं जिसमें नंबर्स लिखे हैं 3 से 20 तक। ओके, अब टोटल नंबर्स कितने हो गए बेटा, यहाँ से 3 से लेकर 20 तक कितने हो गए, 18 नंबर्स हो गए ना, 18 नंबर्स हो गए टोटल आपके पास, ठीक है। उसमें से बेटा हमें रैंडमली एक कार्ड हमने निकाला बैग में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ इवन नंबर। तो बात सुनने पड़ेगा यहाँ से, आपको 3 से 20 तक है ना, तो इवन नंबर्स कितने होगा, 4 होगा, एक तो 6 होगा, 8 होगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका, 14 16 18 और 20 भी हो जाएगा बेटा। टोटल कितने नंबर हो गए, 3 6 7 8 9, 9 हो गए। 9 कितने में से बेटा, टोटल आपके पास 18 कार्ड्स है ना, ये आएगी आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी नाइस। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 18 हमारा है, द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, ये जो इक्वेशंस गिवन है हमें, टू हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल नहीं होता है। तो हम लिखेंगे बेटा ये हो जाएगा x कोएफिशिएंट a अपॉन में l, दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू b अपॉन में m, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट am जो हमारा है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू bl। अब देख लो बेटा कौन सी कंडीशन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है। डन, तो ये है बेटा आपके क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एसएल्स एंड रीजन क्वेश्चंस की बात करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्या बोला गया है, बोला गया फॉर दिस एंगल कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। मतलब ठीक है बेटा, यहाँ पर जीरो की इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि ना ये वाली नॉट डिफाइंड कंडीशंस प्रोवाइड करता है, कोसेक जो जीरो पे नॉट डिफाइंड होता है, कॉट भी जीरो पे नॉट डिफाइंड होता है। अब ये रेसिप्रोकल्स एक दूसरे को तो बेटा चेक करने के लिए क्या करें, दोनों के काम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करके 1 आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो कोसेक थीटा माइनस बेटा हो गया कोट थीटा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा, तो आपको पता है बेटा ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। और आपने बेटा एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, 1 प्लस में जो कोट स्क्वायर थीटा हमारा होता है वो क्या होता है, कोसेक के बराबर होता है, ठीक है। तो उसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। दैट मींस दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, गुड। अब जैसे बेटा स्टेटमेंट में रीजन दे रखा है वो भी बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, सही बात है, तो उसका मतलब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्लियर हुई बात की नहीं हुई, वेरी नाइस, ओके। तो इट इसको हटा देते हैं, ओके। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोला गया, देखिए क्या कर रहा है, इफ 5 प्लस रूट 7 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट देन इट इज इट्स अदर रूट इज विल बी इतना। तो बेटा रैशनल कोएफिशिएंट का मतलब होता है
कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी रैशनल नंबर है, एक्स का कोफिशिएंट भी रैशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा रूट्स जो है ये कॉन्जुगेट पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अगर कभी भी इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में बेटा आपके ना नंबर्स दिए जाए, रूट दिए जाए, ओके, और जो क्वाड्रिक पॉलीमर हमारी बन रही है वो है रैशनल कोफिशिएंट के साथ है, तो इसका मतलब वो हमेशा क्या होता है कॉन्जुगेट पेयर में ही क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे। एक के बीच में अगर प्लस साइन तो दूसरा आपका नेगेटिव साइन के साथ होगा। ठीक है, तो यही इसमें रीजन हो गया बेटा, सर्च रूट्स मतलब होता है जो इस टाइप के होते हैं, इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स, बिल्कुल ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा ए होगा वो करेक्ट होगा। तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। ओके, ठीक है बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।